Good morning, my dear students. Today I will discuss here general solution of differential equation d2 x upon d2 dy d2 y upon dx2 plus t dy by dx plus q y equal to r। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बाई इसके द्वारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बाई मेथड कौन सा यूज करना है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है बाई द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और फर्स्ट की कंडीशन क्या होगी? फाइंड CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स इसकी होमोजेनियस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है C1u प्लस C2b। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जहाँ पे C1 और C2 क्या है? कांस्टेंट है। और u and v is a function of x y, where C1 C2 constant and u v are functions of x। ये क्या है? u और v क्या है? फंक्शन ऑफ x है आपके। अब इसका सेकेंड स्टेप में हम इसका लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे? हम इस c की जगह और c2 की जगह a और b ले लेंगे। a u प्लस b v, ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स जो r का आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये au प्लस bu हो गया आपके पास। अब ये au एंड bu क्या है? वेयर a एंड b, वेयर a एंड b अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन। अब इन्हीं फंक्शन को हमको a और b को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? a और b को फाइंड आउट करने के लिए हम अब a और b को फाइंड आउट करने के फार्मूले देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका a
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस बी dx माइनस बी आर dx अपॉन w where w is a Wronskian। W क्या है आपका? Wronskian है। जहां पे W कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। तो W इक्वल टू आपके पास U और V गिवन है, तो ये आपका U और V लिखा आपने, फिर इसका डेरिवेटिव निकालिए, यानी U1 एंड V1, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये Wronskian W इस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास Wronskian W मिल जाएगा, तो हम यहाँ से A फाइंड आउट करेंगे। A के बाद फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? B फाइंड आउट करेंगे। B की कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ इंटीग्रेशन U R dx अपॉन W, dx अपॉन W। अब ये A और B की वैल्यू हम उठा करके इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में पुटअप कर देंगे। देन जनरल सॉल्यूशन, अब ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल टू ए यू प्लस बी बी। ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास। और फिर जनरल सॉल्यूशन वाई जी लिख सकते हैं, वाई जी, वाई मीन्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो वाई जी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई क्या होगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी क्या है? C1 U प्लस C2 V प्लस A U प्लस B V। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस तरह से आप इसको हम, ये 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के माध्यम से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ओके, थैंक यू।